प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय हाय, अंजलि भाभी नहीं आई? हाँ, जिनका डोर पे लॉक्ड है। कहीं बाहर गई होंगी। पर आज दयाबेन भी नहीं आई बाबा। वो तो टेंशन में ही होंगी। कल टप्पू का सर जो गंजा किया। हाँ? देवा रे देवा, टप्पू ने सर गंजा करवा दिया। हाँ। कितने अच्छे बाल थे ना बेचारे के। तद्दन साची बात છે हाँ। कितलो सज्जो लगता होते हाँ। तो क्या बात कर रहे हैं? जेठालाल, मेहता साहब, अंजलि भाभी, दया भाभी टप्पू सेना के पीछे छुप छुप के गए। और तुम अभी बता रहे हो पोपटलाल? मैं अभी नीचे उतरा तो अभी बताया। और पप्पू बप्पू हाँ? पिड़ू, और मेन बात ये नहीं है कि पप्पू ने कब बताया, मेन बात ये है कि ये चारों टप्पू सेना का पीछा क्यों कर रहे थे। हाँ भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि टप्पू ने कोई नया हंगामा किया होगा। ये टप्पू के हंगामे है ना, ये लोकल ट्रेन्स की तरह है। स्टेशन पे कैसे एक के पीछे एक लोकल ट्रेन आती रहती है, वैसे गोकुलधाम में टप्पू के हंगामे आते रहते हैं। सही बात है। बिल्कुल बराबर बोला। कल अपना सर गंजा करवा लिया था, आज पता नहीं कौन सी नई शरारत करके आएगा। लो आ गए वो लोग। अरे ये लोग आ गए। लो वो लोग आ गए। जेठा भाई देखो कैसे चल रहे हैं। हवा में चल रहे हो, ऐसे चल रहे हैं। चारों बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ? ओहो, आइए आइए जेठालाल जी, अभी टप्पू ने कौन सा कारनामा किया जो आप सबको उसके पीछे छुप छुप के जाना पड़ा? भिड़े भाई, टप्पू ने जो हंगामा किया है ना, वो तो सब लोगों को करना चाहिए। मतलब सर गंजा। चले अपन चलते हैं, है ना? अरे मेहता साहब, वो कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो, और दसो ना यार। नहीं नहीं, हाँ बताइए बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे छुपानी पड़ रही है? अरे बता भी दो आखिर की क्या कारनामा क्या किया है टप्पू ने? हाँ, एक मिनट, मैं बताती हूँ कि क्या किया टप्पू ने। अरे अंजलि क्या जरूरत है बताने की? तारक बताने दीजिए, वरना ये लोग खामखा टप्पू पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो सुनिए आप सब के टप्पू ने क्या किया। हम सब यहाँ से छुप कर टप्पू के पीछे उसके स्कूल पहुँचे और हमने देखा कि गुड मॉर्निंग। टप्पू, तुमने अपना सर गंजा करवा लिया? तुम्हारे पिताजी? नहीं सर, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। मैंने तो बस ऐसे ही। और तुम्हारे पिताजी ने परमिशन दे दी? हाँ। ये क्या है, तुम तो ना समझ हो, क्या तुम्हारे पिताजी में भी समझदारी नहीं है? मेहता साहब, हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे। मैं हर वक्त हमेशा डरता रहता हूँ कि टप्पू मेरा नाम और ना डुबाए। चलो जाओ अपने अपने क्लास में, चलो जाओ जाओ। हाय टप्पू। हाय कुणाल। ओह गॉड, कुणाल कितने दिनों के बाद देखा तुम्हें। हाँ, तू तो कल आने वाला था ना स्कूल। अरे टप्पू, तुम दोनों ने सर गंजा करवाने की शर्त लगाई थी क्या? अब समझे, यह टकलू की वजह से टप्पू ने अपना सर गंजा करवाया। कौन है यह टकलू, किसका बेटा है? ये क्या है, ये तुम दोनों की कोई नई शरारत है? डांटा, फिर से डांटा। टप्पू मुझे शूर्पणखा बना के ही छोड़ेगा। अपने बाल काटा और मेरी नाक। वाह। सर प्लीज टप्पू को मत डांटिए,
अगर टप्पू जैसा दोस्त मेरे बेटे के नसीब में नहीं होता तो शायद मेरा बेटा कभी स्कूल नहीं आ पाता। मतलब कुछ नहीं सर। अरे अंकल रहने दीजिए ना। नहीं टप्पू, मुझे बताने दे। सर, एक्चुअली मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, कैंसर की बीमारी। और उसकी ट्रीटमेंट में उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से सारे बाल झड़ गए। और कल जब वो स्कूल आया तब मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे कुणाल, टप्पू एक महीने बाद मिला। ये कैसे हो गया? टप्पू, दवाई की साइड इफेक्ट की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। अरे डोंट वरी यार कुणाल, नए बाल तो आ ही जाएंगे। ए उजड़ू जमान, ए अंकित, अरे कुणाल, तू इन लोगों की बात पे ध्यान मत दे। नहीं टप्पू, सब बच्चे मेरा मजाक करते हैं। कोई उजड़ा चमन, कोई टकला, कोई नान कटाई कह के मुझे चिढ़ाते हैं और सब बच्चे मेरे सर पे चप्पट लगाते हैं। मैं अब से स्कूल में पढ़ने कभी नहीं आऊंगा। ये नहीं कुणाल, तू स्कूल मत छोड़ यार। नहीं टप्पू, सबकी मजाक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं कुणाल, तू पढ़ेगा। नहीं टप्पू, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे गंजे सर से बहुत शर्म आती है। कुणाल, कल तू स्कूल आएगा, तू पढ़ाई भी करेगा, तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और तुझे स्कूल में आने से शर्म भी नहीं आएगी। ये तुझे तेरे दोस्त टप्पू का वादा है। अब तुझे स्कूल में कोई नहीं चिढ़ाएगा। अब देखना, कल टप्पू भी अपना सर गंजा करवा के आएगा। पूरे स्कूल में गंजे होने की फैशन हो जाएगी, पर तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। टप्पू, अब ना मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, है ना? तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ग्रेट है। टप्पू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम शरारत में नंबर 1 हो, पर असल में हीरो हो, हीरो नंबर 1। थैंक यू सर। हाँ, धन्य है तुम्हारे माँ बाप, धन्य है तुम्हारा परिवार, जिनकी वजह से तुम्हें ऐसे उच्च विचार मिले हैं। और बड़े नसीब वाले हैं तुम्हारे माँ बाप, जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। आज मेरी छाती गजगज फूल गई। ऐसा लग रहा है गर्व से मेरी गर्दन जिराफ जितनी हो गई। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। मेरा बेटा है। टप्पू बेटा, तूने इतना अच्छा काम किया और मैं तुझे डांट रहा था। सॉरी बेटा, सॉरी। हम टप्पू के मम्मी पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते। सच कहूं, ये संस्कार इसका दादाजी के हैं। दादाजी का लाडला टप्पू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वेल डन टप्पू, तू जो भी करता है बेस्ट करता है। यू आर द बेस्ट। क्या बात है टप्पू, सच पूछो जेठालाल तो आज इस छोटे से बच्चे ने जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा सिखा दिया। सचमुच दोस्ती चीज ही ऐसी है टप्पू, भगवान हमें माँ बाप, नाते, रिश्तेदार ये तो चुनने की आजादी नहीं देता, लेकिन दुनिया में आके दोस्त तो हम चुन सकते हैं। और अच्छा दोस्त मिल जाए ना तो जिंदगी सोने जैसी हो जाती है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरा का पूरा पुस्तकालय होता है। सही कहा मेरा पुस्तकालय। ये मेरा पुस्तकालय है। अरे ये सब छोड़ो जेठालाल,
अरे टप्पू बेटा, अब तो ये बता दो कि इतनी डांट खा रहे थे लेकिन क्यों नहीं बता रहे थे कि सर क्यों गंजा करवाना है? हाँ, क्योंकि मेहता अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओहो गॉड टप्पू, टप्पू, we are proud of you and we salute you. Thank you friends. तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। बोल तुझे इनाम में क्या दूं? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बोल। माफी। हैं? मतलब आइंदा मैं जब भी शरारत करूं तो उसके लिए एडवांस में माफी। ये नहीं सुधरेगा। प्रिंसिपल साहब, अच्छा है, वैसे अच्छा है बहुत। चलो चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया है। चलो चलो अपने क्लास में चलो। बाय पापा, बाय मम्मी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय। ओके प्रिंसिपल साहब। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। ओके। अरे कमाल कर दिया है टप्पू, सोच नहीं सकते थे। जबरदस्त। तो अब पता चला क्या कारनामा किया हमारे टप्पू ने? क्या बात, क्या बात। अरे वाह भाई वाह, क्या बात। टप्पू इज ग्रेट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जय डालाल। थैंक यू यार भाई। टप्पू की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, हो ना? थैंक यू माधवी भाभी। दया भाभी, जेठालाल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और हाथ जोड़कर आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे और यार मैं भी यार, वो पूरी बात जाने बगैर अपने टप्पू हीरो को समझ ही नहीं पाया। अरे भिड़े भाई, टप्पू का अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सम्मान करना चाहिए। हाँ करेक्ट। नहीं कोमल भाभी, सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मेहता साहब? क्योंकि ये टप्पू का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। पर मेहता साहब, इसमें अपमान कैसा? अरे अपमान ही तो होगा ना। टप्पू क्या चाहता था कि भाई वो जो काम कर रहा है वो किसी को पता ना चले। उसके दादाजी ने जो उसे जीवन में सिखाया है वो उस राह पे चल रहा है कि भाई पुण्य करो या अच्छा काम करो तो इस तरह से करो कि दायां हाथ करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। और हमने उससे कितना पूछा कि भाई तू क्यों गंजा हो रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये चीज पता चले। और अब हम उसका सम्मान समारोह करके ढोल नगाड़ा पीट के सारी दुनिया को बताएंगे तो ये उसके विचारों का और दादाजी की सीख का अपमान नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ, खरच बरोबर है। क्या बात है मेहता साहब, ये बात तो मेरे ध्यान में आई ही नहीं है। सच्ची में आपका जैसा दोस्त जीवन में होना बहुत जरूरी है। नहीं? जो कदम कदम पे आपको ये बताए, सही सलाह दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वाह वाह मेहता साहब, वाह, मजा आ गया। तो भाई भिड़े, ध्यान रखना, टप्पू का सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी सही बात है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, टप्पू के सामने इस चीज का कहीं जिक्र भी मत कर दीजिएगा कि आप लोग ये चीज जानते हैं ना, सवाल करिएगा। हम मेहता साहब तुझे फिक्र ना करो, और हम सब है ना। और टप्पू हमारे सामने से जाएगा ना तो हम ऐसा बिहेव करेंगे कि उसके सर के बाल कटे ही नहीं है। ये भी सही बात है। हाँ, अच्छा तो चले? बाय भाभी। चलो ओके बबीता जी। भाई वाह जेठालाल वाह, टप्पू ने जो काम किया है वो। नहीं पोपटलाल, मेरा सामने भी टप्पू की वाह वाह नहीं। बराबर? बिल्कुल। कोई नई बात करो। और नई बात नहीं, हम पुरानी बात कर डालते हैं। और मेहता साहब, चंपक चाचा तो इधर है नहीं तो पार्टी चार्टी करते हैं ना। आपने सोडी को पार्टी की बात बोल दी थी। अरे भाई मैंने नहीं बोला, जैसे तुम्हारे दिमाग में पार्टी का ख्याल आया वैसे सोडी के भी आया। सेम टू सेम जेठा फराक, क्या बात है। और सोडी के दिमाग में तो हमेशा पार्टी का ख्याल रहता ही है। तो भाई चलो फिर करते हैं पार्टी। कि बिना वजह की पार्टी? तो तुम मत आना भाई, रहने दो। भिड़े मास्टर, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ओहो, और भूख लगे या ना लगे खाना खाना चाहिए। और शेर आए ना आए सुनाना चाहिए। बिल्कुल। अरे आत्माराम, पार्टी करते वक्त कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। बिल्कुल अय्यर साहब। हाँ लेकिन मेहता साहब, पार्टी करेंगे क्या? हाँ अरे भाई मेरे घर करते हैं ना, मेरा घर तो हमेशा खाली ही रहता है। बेस्ट।
तो ठीक है, फिर आज रात को 8 बजे मिलते हैं पोपटलाल के घर। अरे इतनी रात को वापस आप दुकान जा रहे हैं? हाँ। मीटिंग एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे ये मीटिंग के लिए दया मैं कितना टाइम से कोशिश कर रहा था, आज जाकर मौका मिला। अच्छा, तो आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं? तो एक काम कीजिए, आप 1 घंटे के बाद जाइए। क्यों? क्या है, अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है। 1 घंटे के बाद शुभ मुहूर्त होगा, तो आप उसमें जाएंगे ना तो आपका काम फटाक से हो जाएगा। और अभी जाएंगे ना तो शायद आपका काम बिगड़ सकता है। अरे मेरी भोली दया, आज मैं किसी भी मुहूर्त में जाऊं मेरा काम बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस ग्रह की वजह से मेरा काम बिगड़ सकता है वो ग्रह आज मेरी कुंडली में है ही नहीं, बहुत दूर है। आपको कैसे पता चला? तो पेपर में राशि भविष्य आते हैं ना, उसमें पढ़ा। आज मेरे राशि भविष्य में ऐसा लिखा था। अच्छा चल। हाँ। सुनिए, आप फिर भी अशुभ मुहूर्त में जा रहे हैं तो ऑल बेस्ट। आज मुझे ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है दया, आज मेरा काम होने ही वाला है। ऑल बेस्ट यू। थैंक यू। अच्छा सुनिए, अब वापस कब आएंगे? बस पार्टी खत्म। ही मीटिंग होते से हाँ, पार्टी से मीटिंग खत्म होते ही बहुत समझदार होगी है तू, सब समझ जाती है। चलो अच्छा सुन, वो पार्टी बहुत जरूरी, मीटिंग जरूरी है बहुत, तो क्या उसमें बीच बीच में फोन करके परेशान मत करना कि निकले कि नहीं, कहाँ तक पहुंचे और कितनी देर, ऐसा सब। हाँ समझ गई? समझ गई। ऐसे शंका से क्यों बोल रही है? अरे नहीं, मुझे खुद पर ही शंका थी कि मैं समझी कि नहीं समझी, लेकिन अब समझ में आ गया है कि आपको बार बार फोन करके परेशान नहीं करना है। समझ गया? समझ गया। मेरी चुलबुली। चलो सुनिए, आप ऐसे बाल झटके मत। क्यों? मुझे टप्पू के बाल याद आ रहे हैं। क्या है? सॉरी समझ गया, बराबर है तेरी बात। चलो तो चाबी मैंने ले लिया तो चिंता मत करना, आराम से सो जाना। ओके, गुड नाइट। अरे टप्पू मेरा बेटा आ गया। यस पापा। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? पापा मस्त मजा आ रहा है। बस बेटा बस। टप्पू मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। थैंक यू पापा। लेकिन एक बात से मैं नाराज भी हूँ। कौन सी? बापूजी के आने पर पता चलेगी। चलो।
दोस्तों ये तालियां इस वक्त सिर्फ मेरे ही दो हाथों से नहीं निकल रही, बल्कि सारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं वो तालियां बजा रहे हैं टप्पू के लिए। भाई अद्वितीय, अनुपम, अद्भुत, जितने शब्द कहे जाएं कम है टप्पू की दोस्ती के इस मिसाल के लिए। रुमाल आंसू पोंछता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त आंसू के कारण पहुंचता है। देखिए तो मुझे आज कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद आ गई। ना कुछ देखा, ना कुछ सुना, ना कुछ कहा, लेकिन सब कुछ समझ लिया। ये होती है दोस्ती। दोस्ती की ऐसी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। वो टप्पू जिसे हम सर मुंडवाने पे डांट रहे थे, अब उसे सल्यूट करने का मन करता है। भाई दोस्ती में हम पैसे से मदद करते हैं, काम से मदद करते हैं, दुख में दिलासा देते हैं, लेकिन दोस्ती की ऐसी मिसाल, दोस्ती के ऐसे रंग न देखे न सुने। गोकुल धाम पावन हो गया, गोकुल धाम पवित्र हो गया। भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो। खैर टप्पू की इस दोस्ती की तो मैं क्या मिसाल दूं या क्या प्रशंसा करूं, लेकिन जेठालाल और टप्पू दोनों को भी इंतजार है चंपक चाचा का। जेठालाल टप्पू के इतना अच्छा काम करने के बावजूद चंपक चाचा से टप्पू की कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, और टप्पू को इंतजार है कि सर गंजा करवाने के बाद दादाजी की प्रतिक्रिया क्या होगी। हमें भी इंतजार है कि आखिर जेठालाल क्या कंप्लेन करना चाहते हैं, और ये भी देखना है कि दादाजी की प्रतिक्रिया क्या होगी। भाई ये दोनों देखने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, सच्ची दोस्ती ने भाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.